क्या भगवान शिव को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए? सौवर्णेन व्रतनखंडे रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पायोदधियुक्तं ब्रह्माफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कपूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्तया प्रभो स्वीकुरु। मैंने नवीन रत्न जड़ित सोने के बर्तनों में घी युक्त खीर, दूध दही के 5 प्रकार के व्यंजन, केले के फल, शरबत, अनेक तरह के शाक, कपूर की सुगंध वाला स्वच्छ और मीठा जल और तांबुल, ये सब मन से ही बनाकर आपको अर्पित किया है। भगवान, आप इसे स्वीकार कीजिए। सृष्टि के आरंभ से ही समस्त देवता, ऋषि मुनि, असुर, मनुष्य विभिन्न ज्योतिर्लिंगों, स्वयं भूलिंगों, मणिमय, रत्नमय, धातुमय और पार्थिव आदि लिंगों की उपासना करते आए हैं। अन्य देवताओं की तरह शिव पूजा में भी नैवेद्य निवेदित किया जाता है, पर शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद पर चंड का अधिकार होता है। गणों के स्वामी चंड भगवान शिव जी के मुख से प्रकट हुए हैं। ये सदैव शिव जी की आराधना में लीन रहते हैं और भूत प्रेत पिशाच आदि के स्वामी है। चंड का भाग ग्रहण करना यानी भूत प्रेतों का अंश खाना माना जाता है। शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता के 11वें अध्याय में संबंध में कहा गया है, जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ शिवलिंग के लिए अर्पित नैवेद्य मनुष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ शिव नैवेद्य मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। किन शिवलिंगों में नैवेद्य में चंड का अधिकार नहीं है, इन लिंगों में प्रसाद ग्रहण करने का अधिकार है, अतः इन्हें ग्रहण करने योग्य है। वे लिंग है ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओमकार में परमेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोमती तट में त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में धुष्मेश्वर का नैवेद्य ग्रहण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण की विदेश्वर संहिता में कहा गया है कि काशी विश्वनाथ के स्नान जल का 3 बार आचमन करने से शारीरिक, वाचिक व मानसिक तीनों पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भूलिंग, जो लिंग भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं ही प्रकट हुए हैं, उनका नैवेद्य ग्रहण करने से कोई दोष नहीं है। सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की हो या जो सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित है, जैसे काशी में शुक्रेश्वर, वृद्धकालेश्वर, सोमेश्वर आदि लिंग देवता सिद्ध महात्माओं द्वारा प्रतिष्ठित और पूजित है, उन पर चंड का अधिकार नहीं है, अतः उनका नैवेद्य सभी प्रकार के लिए ग्रहण करने से योग्य है। वाणलिंग नर्मदेश्वर, वाणलिंग पर चढ़ाया गया सभी कुछ जल, बेलपत्र, फूल नैवेद्य प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। जिस स्थान पर गंडकी नदी शालग्राम की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न शिवलिंग, पादरलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, केसर से बने लिंग, स्फटिक लिंग और रत्नालिंग, इन सब शिवालिंगों से समर्पित नैवेद्य को ग्रहण करने से चंद्रायण व्रत के समान का फल मिलता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है, अतः इनका प्रसाद लिया जा सकता है। प्रतिमासु च सर्वसु न चंडो अधिकृतो भवेद, जिस मनुष्य ने शिव मंत्र की दीक्षा ली है वह सब शिवलिंगों के नैवेद्य ग्रहण कर सकता है। उस शिव भक्त के लिए ये नैवेद्य महाप्रसाद है। जिन्होंने अन्य देवता की दीक्षा ली है और भगवान शिव में भी प्रीति है, वे ऊपर बताए गए सब लिंगों को प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। शिव नैवेद्य कब ग्रहण नहीं करना चाहिए? शिवलिंग के ऊपर जो भी वस्तु चढ़ाई जाती है वह ग्रहण नहीं की जाती। जो वस्तु शिवलिंग से स्पर्श नहीं हुई है, अलग रखकर शिव जी को निवेदित की गई है, वह अत्यंत पवित्र और ग्रहण करने योग्य है। जिन शिवलिंगों का नैवेद्य ग्रहण करने की मनाही है, वे भी शालग्राम शिला के स्पर्श से ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं। जिस घर में भगवान शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या कहीं और से शिव नैवेद्य प्रसाद के रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता के साथ भगवान शिव का स्मरण करते हुए मस्तक झुकाकर ग्रहण करना चाहिए। आए हुए नैवेद्य को दूसरों समय में ग्रहण करूँगा ऐसा सोचकर व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं करता, वह पाप का भागी होता है। जिसे शिव नैवेद्य को देखकर खाने की इच्छा नहीं होती, वह भी पाप का भागी होता है। शिव व्यक्ति को
शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं। ग्रहण करने से करोड़ों पुण्य मनुष्य को अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। शिव नैवेद्य ग्रहण करने से मनुष्य को हजारों यज्ञों का फल और शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। शिव नैवेद्य को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करने व स्नान जल को 3 प्रकार से पीने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को इस भावना का ही मन में भाव रखना चाहिए कि वह नैवेद्य का ग्रहण कर रहा है। मन से निकाल देना चाहिए कि शिव का नैवेद्य आग्रह है, क्योंकि कपूर गौरम करुणावतारम शिव तो सदैव कल्याण करने वाले हैं। जो शिव का केवल नाम ही लेते हैं उनके घर में भी सब मंगल होते हैं। सुमंगलम तस्य गृहे विराजते शिवेति वर्णे भूर्वी यो ही भासते।